फ्रेंड्स, ये आपकी स्क्रीन पे गोल्ड का चार्ट दिख रहा है। एक्चुअली अगर आप इसको अभी ये 15 मिनट के टाइम पीरियड पे मैं हूँ, अगर आप देखेंगे तो मैं यही चीज़ कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि गोल्ड का ट्रेंड क्या है आप है। और इसको मैं थोड़े बड़े टाइम पीरियड पे लगा देता हूँ, जैसे कि मैं 4 घंटा में लगा देता हूँ, तो आपको ये दिखेगा कि गोल्ड में कितनी मोमेंटम जो हुई है वो हर गिरावट के बाद में मोमेंटम मतलब उसका फिर अब ट्रेंड की ओर हो गया है। तो नॉर्मली क्या है कि जब भी आप देखोगे तो जैसे अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये 5100 पे अगर आप देखोगे कि 5100 के राउंड में मार्केट था, तो 5100 से मार्केट गिर के आया, वो करीब आपको मतलब शॉप पॉइंट का यहाँ पे गिरावट आपको दिखेगा। 4 घंटे के चार्ट में अगर दिखोगे तो आपको दिखेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फिर ये दूसरा जो है वो आपको देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा कम गिरावट हुआ है। मतलब ये है कि 50-100 पॉइंट की गिरावट पे के बाद में ये गोल्ड मतलब मोमेंटम आपको पकड़ता है। अब ये अगर मैं इसको आधे घंटे के टाइम पीरियड पे कर दूं, तो आधे घंटे के टाइम पीरियड पे अगर आप देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि जैसे कि जब भी इंट्राडे ट्रेड की अगर हम बात करते हैं, तो ये इंट्राडे ट्रेड में अगर 30-40 पॉइंट का अगर डिप होता है तो यहाँ से मार्केट में एक मोमेंटम आने के चांसेस रहते हैं। अब हमें ये देखना है कि उस मोमेंटम में स्टॉप लॉस के रिगार्डिंग में हमें 2 गुना या 3 गुना टारगेट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो मार्केट का मोमेंटम अप है, और अब अगर हम यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं गोल्ड का, तो गोल्ड ने अभी जो हाई बनाया था वो 5315-20 के राउंड में गया था, और ये गिर के आया था 5240 के राउंड में। तो अब 5240 के राउंड में आया था, तो अब हमारा ये कहना है कि अब अगर हम यहाँ पे एंट्री करते हैं 5260-65 पे एंट्री करते हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस जो होगा ये जो रेड कैंडल का जो ये लो है, मतलब ये 5250 का आप स्टॉप लॉस डाल करके आप इसको कैरी कर सकते हो, और टारगेट जो है वो आपका फिर से 5300 है। तो मतलब ये है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस के रिगार्डिंग में टारगेट आपको कितना मिल रहा है, ये सबसे बड़ा देखने का चीज़ है। दूसरा चीज़ क्या है कि एक चीज़ और मैं आपको समझाता हूँ। जैसे 5 मिनट के चार्ट पे अगर आप आओगे तो आपने देखा कि ये 5240 था। 5240 से मार्केट जो गया था वो गया था 5260, और 5260 के बाद में फिर मार्केट जो आया था वो 5245 के राउंड में आया था, और उसके बाद फिर मार्केट एक नया हाई बनाया 5260-65, और ये जो नीचे जो आया है ये 5255 के राउंड तक आया है। तो मतलब ये है कि जब भी अगर हमें इस ढंग का फॉर्मेशन अगर मिल रहा है कि मार्केट अब हायर है फॉर्मेशन बना रहा है, तो फिर हम छोटे टाइम पीरियड में एक माइल्ड डिप का इंतज़ार करेंगे, और वो माइल्ड डिप जब हमें आता है तो वहाँ पे हम एंट्री करेंगे, और स्टॉप लॉस जो होगा उसके रिगार्डिंग में हमारा उससे प्रीवियस का जो आपका लोअर लो जो बना है, सॉरी मतलब हायर लो जो बन रहा है, वो हायर लो जो होगा वो उसका स्टॉप लॉस होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मान के चलिए कि जैसे मैं इसको अभी 1 मिनट के टाइम पीरियड पर डाल देता हूँ, तो अगर मान के चलिए कि मैं इस 5260-65 पे मार्केट खड़ा है, और मार्केट इससे पहले मार्केट जो आया था वो 5253 के राउंड में आया था, तो 5253 जो होगा वो इसका हायर लो बन जाएगा। इससे पहले का अगर आप हायर लो की बात करोगे तो 5245 होगा, जहाँ पे मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ब्लैक रंग का खींचा हुआ है, ये इसका होगा। तो मैं यही चीज़ आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी एंट्री करेंगे तो एक डिप का इंतज़ार करेंगे, और वो डिप पे जब भी हम एंट्री करेंगे, जैसे किसी ने अगर 5255 पर अगर एंट्री किया है तो उसका स्टॉप लॉस होगा वो क्या होगा 5245 का होगा। अगर कोई अभी अगर यहाँ पे अगर एंट्री करेगा तो उसका स्टॉप लॉस क्या होगा 5255 का होगा। अगर मार्केट में एक डिप आ जाए 5260 पे मिल जाए तो और भी अच्छी बात है, या 5258 पे मिल जाए, या मार्केट एक बार 5255 के राउंड आ जाए, तो अगर हम वहाँ पे एंट्री करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस जो होगा उसके नीचे का जो हायर लो होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि स्टॉप लॉस के रिगार्डिंग में एटलीस्ट कम से कम 3 गुना या 4 गुना 5 गुना का टारगेट तो हो, तभी आप एंट्री करें, अदरवाइज आप एंट्री नहीं करें। अगर आपको कहीं पे दिखता है कि इस ढंग का मेरा फेवरेबल कंडीशन नहीं बन रहा है तो वहाँ पे एंट्री मत करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।